बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। DGISI जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब और वज़ीर आज़म के मुशीर कौमी सलामती जनाब मोईद यूसुफ़ दोनों अमेरिका में पिछले हफ़्ते मौजूद थे और वहाँ पर ये जो दौरा था या वहाँ की अखबारात से लेके वहाँ के मीडिया तक जो था, उसने ब्लैकआउट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा उन्होंने ग्लोरीफाई भी नहीं किया, इसको बहुत ज़्यादा पब्लिश भी नहीं किया, इसको बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं दी। और शायद इसलिए कि दोनों तरफ के लोग ये नहीं चाहते थे। अब इस दौरे को लेके चूँकि ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक पॉलिसी से मुतल्लिक दोनों जो पाकिस्तान के नुमाइंदे ही कहेंगे आप, जनरल फैज़ और मोईद यूसुफ़ साहब ये गए थे। ये वहाँ पर ये भी नहीं चाहते थे कि स्ट्रेटजिक मामलात के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा खुल के बात हो, तो लिहाजा वो एक जैक स्लून साहब हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था, एक अमेरिकन ऑफिशियल हैं, जिसमें उन्होंने बेसिकली वो बात बताई कि जी कि हमारे इनके साथ आए हुए हैं, बातचीत जारी है। चूँकि ये इस दौरे की चूँकि ज़्यादा तशहीर नहीं हो सकी, ज़्यादा इसकी कवरेज नहीं हो सकी, तो और वैसे भी ये इस तरह के दौरे जो होते हैं वो ज़्यादा पब्लिसिटी या लाइमलाइट में आते नहीं हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर चहमगोइयाँ पैदा होनी शुरू हो गई कि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो शायद अपने कोई मामला सीधे वहाँ पर करने गए हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान के एक और सरबराह रहे हैं, DGISI रहे हैं जनरल हमीद गुल साहब, उन्होंने एक TV प्रोग्राम में ये बात जो थी वो बड़ी मानी खेज़ अंदाज में कही थी कि उनसे पूछा गया कि आपका तो नाम कंसीडर हुआ था बतौर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उन्होंने बड़े एक शिकवे भरे लहजे में ये कहा था कि जी कि अमेरिका को मंजूर नहीं था। और फिर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ़ बनता है वो कोई बहुत सादा मामला नहीं होता, वो अमेरिका को भी राज़ी करना पड़ता है, अमेरिका की भी मर्ज़ी होती है। तो हमारे यहाँ चूँकि इस तरह के जो मामलात होते हैं, जो पावर पॉलिटिक्स के होते हैं और जो हमारी इंटेलिजेंस के होते हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के होते हैं, उनको हमेशा से ही एक तो ये फैज़ जनरल हमीद गुल साहब ये वाली बात कर गए, तो उसी तनाज़र में ही मैं ये बात कर रहा हूँ कि लोग जो हैं वो इसमें कोई पुरस्कारियत ढूंढते हैं, कोई इसमें कोई बड़ी खौफनाक वो राह मुसाद वाला कोई खेल, अंडरवर्ल्ड का कोई खेल समझते हैं इसको, तो फिर बातें बड़ी बनानी शुरू कर देते हैं। इन दिनों पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर भी इस तरह की बातें सामने आईं और बहुत से लोगों ने ये कहा कि जी कि वो चूँकि कुछ अरसे बाद जो हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने रिटायर हो जाना है, तो वो अपने अमेरिका से मामला ज़रा ठीक करने गए हुए हैं। क्योंकि ये मामला गड़बड़ इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनको कोल्ड शोल्डर दिया हुआ है, तो लिहाजा मतलब कोल्ड शोल्डर तो शायद इमरान खान साहब की तरफ से था, या इमरान खान साहब की बात के ऊपर किसी ने बात नहीं कही या की, तो जनरल बाजवा साहब ने भी जो ब्रीफिंग दी थी उसमें उन्होंने इसी तरह की बातें की थी कि हमें फ़ैसला करना है। उन्होंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे छोड़ा था, आप बता दें कि क्या करना है। तो वो ये अब प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि जनरल फैज़ साहब ये बावर करवाने वहाँ पर गए हैं कि इस सारे खेल में मेरा कोई किरदार नहीं है। तो मैं तो ख़ुद भी यही समझता हूँ, वो इस तरह की बातें जो है कि मैं आपसे बाहर कहाँ पे हूँ, इस तरह की बातें, और इस तरह की बातें जो हैं वो जब इंफॉर्मेशन का फ़्लो कम होता है तो फिर इस तरह की बातें जो हैं वो अफ़वाहों की सूरत में जन्म ज़्यादा लिया करती हैं। तो लिहाजा अगर आप थोड़ी सी तहकीक कर लें, थोड़ा सा तरद्दुद हम अगर कर लें, तो ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर जो सारी बातें वहाँ पर हुई हैं वो कोई बहुत ज़्यादा जिसको आप कहते हैं ना कोई पुरस्कार या कोई बहुत ही राजदारी वाली इस तरह की नहीं हुई। क्योंकि मोईद साहब ने वहाँ पर कल रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अच्छा ये है कि वो चूँकि उनकी मूवमेंट का भी कोई पता नहीं है, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पता चला कि मोईद साहब जो हैं वो भी अमेरिका में हैं। हो सकता है जनरल फैज़ साहब पाकिस्तान आगे हों, इस तरह की ख़बर जो है वो मौजूद नहीं है किसी तरफ। तो ज़्यादा करीन अज़ यही बात है कि वो वहीं पर हैं, क्योंकि मामला बड़ा सेंसिटिव है। वो सेंसिटिविटी क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोईद साहब ने, वो तो उन्होंने कही कि पाकिस्तान और अमेरिका को मिल के चलना है और फिर जाके हमारी जो हैं वो अफ़गानिस्तान में मामला ठीक होंगे, अमन होगा। लेकिन इमरान खान साहब की जो पॉलिसी, स्टेटेड पॉलिसी उन्होंने दी और बात कही
मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर और मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स से बात करते हुए, वो तो उन्होंने यही कही थी कि जी के मतलब साडा कोई तल्लक ही नहीं, हम गैर जानिबदार रहेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो वो मोईद यूसुफ साहब का ख्याल है कि हम अमली बात कर रहे हैं और अमली बात में सारी चीज़ें ही हो सकती हैं। लेकिन जो ख़बरें आई हैं, एक तो उन्होंने ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है उसके ने अपने ज़राए से ये ख़बर जो है वो ब्रेक की है कि वो DGISI हों या वो मोईद यूसुफ साहब हों, दोनों का ये ख्याल है और वो अमेरिका को इस पर राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अफ़गानिस्तान को तनहा छोड़कर ना जाएं, इनखला ना करें वहाँ से, क्योंकि आपने वो हम जानते हैं कि ये शोरश ज़दा इलाका है। पहले भी जब अमेरिका वहाँ से निकला था, रूस की फ़ौजें वहाँ से निकली थी और अमेरिका ने भी मामलात को जूं का तूं छोड़ के चला गया था और हिलरी क्लिंटन ने भी ये सेनेट में खड़े होकर पाकिस्तान की फेवर में ये बात कही थी कि जो इतना आपने अजाब सेड़ा हुआ था मतलब अफ़गान जहाद के नाम के ऊपर, उन लोगों को, जिन लोगों को आपने इनके टेररिस्ट ट्रेनिंग, वो टेररिस्ट कैंप थे, अमेरिका इनको मुजाहिदीन के कैंपों को टेररिस्ट कैंप कहा करता था, यानी उसको शुरू से ही पता था कि हमने इनके साथ क्या करना है, इनको यूज़ करके। बहरहाल फिर बात डिट्रैक हो जाएगी। तो वो तब भी हालात ख़राब हो गए, अफ़गानिस्तान कंट्रोल नहीं हो सका, खाना जंगी शुरू हुई और एंड तक फिर जब तालिबान ने आके टेक ओवर किया तो मामला गड़बड़ ही रहे, शुमाली थाद की सूरत में या किसी भी सूरत में। तो अब भी हमारा यानी कि पाकिस्तान के जो स्ट्रेटजिक पॉलिसी साज हैं, इमरान खान साहब की जो बातें हैं वो ला यानी किस्म की गुफ्तगू अब हम कह सकते हैं कि वो है, वो जो कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो फैसला साज कुव्वतें हैं जिन्होंने पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक पॉलिसी बनानी होती है, आज से नहीं पिछले 74 साल से भी बनाते हैं। एक दो बंदों ने ट्राई करने की कोशिश की थी और उनके साथ बहुत बुरी हुई थी। उनमें से एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दूसरे ख़ुद नवाज शरीफ साहब हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कोई बहुत ज़्यादा इस पर रिस्क नहीं लिया था, लेकिन बहरहाल ये दो बंदों ने तो फिर भुगता भी, भुट्टो ने भी और नवाज शरीफ ने भी, ये अपनी फनकारी लगाने के चक्करों में थे। तो लिहाजा पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक फ़ैसला साज कुव्वतें हैं, पॉलिसी बनाने वाली हैं, वो अमेरिका में जाकर अमेरिका को इस बात पर राज़ी कर रही हैं कि आप अफ़गानिस्तान को छोड़कर ना जाएँ। तो लेकिन अफ़गानिस्तान में अब उनका ये कहना है, जो बाइडेन इंतज़ामिया है, अव्वल पहली बात यह है कि ये कोई बहुत ज़्यादा हाई ऑफिशियल जो होता है ना, सेक्रेटरी लेवल के ऊपर ये मुलाकातें नहीं हो सकी। आप इसको जैसे भी दे लें, हमारी ये नाकामी कहना है, किसी ने नाकामी कह ले, कामयाबी कहना है कामयाबी कह ले, इसको कोई जवाब देना है कि नहीं, इस तरह की मुलाकातें, इस तरह के फ़ैसले ज़रा थोड़े से नीचे दर्जे पे होते हैं। तो बहरहाल जो बाइडेन इंतज़ामिया है उनका ये जवाब है कि जी कि हम वहाँ से अपना फुटप्रिंट निकाल रहे हैं और थोड़े से लोग रख रहे हैं, थोड़े से फ़ौजी हमारी वहाँ पर मौजूदगी इलामती तौर पर है, लेकिन फ़ज़ाई तौर पर यानी हम बाहर से बैठ के पूरी निगरानी करेंगे। और जिस तरह कह लें कि हालात जो है उस पर जिस तरह तालिबान कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अमेरिका उनको रजिस्ट कर रहा है। और जो अशरफ गनी साहब हैं वो भी कह रहे हैं कि अमेरिका ज़िम्मेदार है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का। अब मामला ये है कि पाकिस्तान जो है वो पता नहीं किस तरह की पॉलिसी बना रहा है, किस तरह की बनाएगा, कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रही कि इमरान खान साहब का किबला जो है वो किसी और तरफ है और या उनके बयानात जो हैं वो कुछ और बताते हैं। और जो ख़बरें अमेरिका से आ रही हैं कि मोईद यूसुफ और जनरल फैज़ हमीद साहब जो वहाँ पर बात कर रहे हैं, जो ख्याल पेश कर रहे हैं और जिसके लिए वो आर्गूमेंट्स दे रहे हैं, वो कुछ और है, यानी कि फ़र्क है। तो जनरल फैज़ साहब जो हैं वो ये कहना गलत है कि वो वहाँ पर जाके अपनी मतलब कि आर्मी चीफ़ी का रास्ता सीधा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जो भी पॉलिसी बनानी है, कोई 5, 6, 7 चीज़ें जो हैं वो आज़ाद सैयद साहब ने बड़ी मज़े की निकाल के वो पेश की हैं कि जी एक तो ये कि हुकूमत वहाँ पर हुकूमत हो या अपोजिशन हो, जो भी पार्टी हो, वो पाकिस्तान के किरदार को शक की नज़र से देखते हैं। एक बात। दूसरी बात कि तालिबान अकेले नहीं है वहाँ पर, उनको अल-कायदा, ये ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, TTP वग़ैरह की सपोर्ट हासिल है। और एक तबका ऐसा भी है वहाँ पर जो समझता है कि तालिबान एक ज़मीनी हकीकत है, इनको साथ लेके चलना चाहिए। अच्छा, अब इन सारे मामलात में पाकिस्तान ने फ़ैसला करना है कि उसने क्या करना है। और फिर ये है कि ड्यूरल लाइन जिस तरह अशरफ गनी हुकूमत नहीं मानती, उसी तरह
तालिबान भी नहीं मानते। जो हमने फेंस लगाई है ना अफ़गानिस्तान की सरहद के साथ साथ, जो हमारा KPK का एरिया है, बड़ा लंबा बॉर्डर है, तो वो तवील बॉर्डर को तारीख़ी एतबार से जो अफ़गान या जो पख्तून हैं वो इसको बॉर्डर मानते ही नहीं हैं। वो कहते हैं जब सर्दियाँ आती हैं हमारे बड़े इधर आ जाया करते थे, जिस सेम कश्मीर वाला हाल कि जब कश्मीर में सर्दी पड़ती थी तो जो अमीर लोग होते थे वो नीचे आके लाहौर में और ये अमृतसर दिल्ली वगैरह यहाँ पर क़याम किया करते थे, तो जब गर्मियाँ आती थी तो वापस चले जाया करते थे। तो इसी तरह जो अमीर अफ़गानी हैं वो जब सर्दी पड़ती थी तो वो नीचे पेशावर या इस तरफ आ जाया करते थे या पाकिस्तान आ जाया करते थे, और फिर जब गर्मियाँ पड़ती थी तो वापस चले जाया करते थे। तो वो तारीख़ी एतबार से ना हमारे इधर के पख्तून, अब ये फिर पाकिस्तान में क़यामत आ जाएगी कि जी कि वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं समझते, तो वो तारीख़ी एतबार से यही मामला है कि इधर का भी पख्तून और उधर का भी अफ़गान यूँ कह लें हैं, तो वो दोनों तरफ के पख्तून ही, तो वो तो इस ड्यूरल लाइन को नहीं मानते, तालिबान भी नहीं मानते। अब अगर तालिबान नहीं मानते तो उनको तो आप किसी कंट्रोल में ला सकते हैं, किसी इंटरनेशनल लॉ के नीचे, जो अशरफ गनी की हुकूमत है या काबल की हुकूमत है। तालिबान को कैसे लेके आएंगे? वो तो कहते हैं TTP हमने इधर भी इस्लाम नफज करना है और इधर भी पाकिस्तान में भी वही हमने जो इमारत है, इस्लामी इमारत, उसको वहाँ तक फैलाना है। तो एक ये वाला पाकिस्तान को मामला देखना पड़ना है जो बड़ा ख़तरनाक है। और दूसरी ये बात है कि मैं वो तजारत वगैरह में नहीं जाता, लेकिन ये तय है कि अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा नस्ल है वो 9/11 के बाद जो पैदा हुई है वो तालिबान को पसंद नहीं करती, क्योंकि उन्होंने तालिबान की सिर्फ उनके पास यादें हैं या बातें हैं। तो ये तो कदरे उनसे मुख्तलिफ दौर था, ज़रा खुला डुला और एक मॉडर्न दौर, तो वो चाहते हैं कि तालिबान जो हैं वो ज़रा दूर ही रहें काबल से। तो आबादी टोटल काबल यानी अफ़गानिस्तान की देख लें, जो शहरी हल्के हैं वहाँ पर एक तो अमेरिका की सपोर्ट है, फ़ज़ाई सपोर्ट है। अगर शहरों की तरफ जाएंगे तालिबान तो फ़ज़ाई हमले होंगे और अमेरिका पूरे का पूरा साथ देगा, और वो 35 अरब डॉलर भी देने के लिए तैयार है जो बाइडेन इंतज़ामिया एयर स्ट्राइक्स के लिए, यानी एयर सपोर्ट के लिए। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये कि मैंने जिस तरह पहले कहा कि तालिबान का जो असर है वो गैर शहरी इलाकों में है, रूरल देहात या वो बेयाबान, जिस तरह आपने निकाल के देखें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल क्या है, तो वो उनको वो उधर शहरों पर कब्ज़ा करना उनका मुश्किल काम होगा, बड़ी खून रेजी होगी, और अमेरिका के साथ या अमेरिका एयर स्ट्राइक्स करेगा उनके ऊपर जो शहरों का रुख करेंगे। जिस तरह रात में हुआ आपने देखा। तो अब पॉइंट इसमें यह है कि पाकिस्तान ये समझ रहा है कि शायद, मैं नहीं ये कह रहा लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि वो समझ रहा है कि तालिबान आ गए तो जनाब इंडिया तो ही जान छुट गई, ये भी हो गया वो भी हो गया, वो उन्होंने अफ़गानिस्तान के शहरों पर कब्ज़ा करना है, अफ़गानिस्तान के ऊपर पूरी के पूरी काबल समेत अफ़गानिस्तान के शहरों में उनकी हुकूमत आ जाएगी तालिबान की, तो बस हमने बस एक पार्टी ना लैंड सेट रखांगे। तो ये एक खाम ख्याली है। अगर ये खाम ख्याली ना होती खान साहब टाइप लोगों की, तो फिर जनरल हमीद गुल और मोईद यूसुफ जो जिनके पास ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर जाकर ये ना कहते कि पाए ने हमें ना छड़ के जाओ, यहाँ पर बैठें, अभी चीज़ें सेटल नहीं हुई, इनको सेटल होने दें। फिर एक ख्याल ये भी है कि अगर तालिबान ने बड़ी खून रेजी के बाद अफ़गानिस्तान के शहरों पर भी कब्ज़ा कर लिया, काबल पे के ऊपर भी काबिज़ हो गए, तो जो है ताजिक या कह लें कि शुमाली इत्तेहाद जो है वो तो रहेगा, यानी इट खड़का लग गया रहेगा। तो सूरत हाल ये है कि जो ये 5-6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये इनकी रोशनी में पाकिस्तान ने कोई फ़ैसला करना है कि यार कि वो ना तालिबान अफ़गानिस्तान में तो या काबल में तो हो सकता है आएँ या ना आएँ, इत्थे ना आ जाएंगे। तो ये भी ज़रा पॉलिसी इस तरह की उनको बनानी चाहिए, और इसका एहसास जनरल फैज़ हमीद साहब को बड़ी अच्छी तरह है, और वो इसी को काउंटर करने गए हुए हैं कि अमेरिका को बताने गए हैं कि यार के रल के मिल के करिए भाई, अड्डे नहीं देने, ये नहीं देना, वो नहीं देना, वो आप मांग रहे हैं नहीं मांग रहे, ये सब शुगल है, दफ़ा करो इनू, इस पे ऊपर आप ना टेंशन लें ना आप बात करें। तो लिहाजा असल ग्राउंड के ऊपर बात करें। लेकिन पाकिस्तान में जो शुगर लगाने वाली पार्टियां हैं वो शुगर लगा रही हैं कि जी जनरल साहब तो थे जाके अपनी लैंड सिद्धि कर रहे हैं आर्मी चीफ बनने वास्ते, तो फॉर गॉड सेक इस तरह की अफवाहों के ऊपर ना कान धरें। सेंसिटिव मामला है और पाकिस्तान की बका का मामला है। पहले हम 70,000 बंदे अपने जो हैं वो उनका खून गया, रिस्क खाक हुआ, यही कह सकते हैं। तो अब अगर फिर कुछ ना आकबत अंदेश जो हैं हमारे कि जो कहते हैं कि अमन को एक मौका और दें,
वो जो इस तरह की जो बातें करते थे। हमने अमन को मौका दिया था, वैसे अगर आपको याद हो सूफी मोहम्मद साहब के साथ एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन वो फिर अगे 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 अगे। तो लिहाजा ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। और जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं मोहित यूसुफ साहब के साथ, और वो पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं, अपनी लैंड सदी करने नहीं गए। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।